रेहाना डायर साहिबा बताइएगा कि आप आज स्पेशली सियालकोट से यहाँ पर पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे? काजी ईसा फायर साहब, कसम उस खुदा की, मैं नबी की उम्मती हूँ, आप भी नबी की उम्मत है। मैं उस किताब पर डटी थी जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर उतारी थी, और मैं उसी पर डटी थी। अपने जुल्म के ख़िलाफ़ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और शहर सियालकोट के बहादुर बेटे बहादुर बेटियां माओ बहनों ने इतना साथ दिया, मेरा इतना साथ दिया। आखिर पे भी सहाफ़ी ने मुझे कहा कि ख्वाजा आसिफ 10% है, माँ जी आप 90% से लीड कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें काजी फाइल ईसा साहब मेरे और ख्वाजा साहब के हल्के पर थी और है थी। बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेरे लिए एहतजाज हुआ उधर भी कि माँ जीत चुकी है और जीती हुई है। मेरे पास 345 फार्म असली 52,000 की जीत से मैं जीती हुई मेरे पास हैं। ख्वाजा आसिफ आए, वो अपने असली 45 फार्म आपके पास लेकर आए। मैं आप पर इंसाफ छोड़ती हूँ और ऊपर अपने अल्लाह पर छोड़ती हूँ। असली नकली की तो पहचान होती है। अगर ख्वाजा आसिफ के असली हुए तो मैं इंशाअल्लाह ताला हार कबूल कर लूँ, अगर मेरे असली हुए तो आपको चाहिए कि ख्वाजा आसिफ को सस्पेंड करें। मेरे पाकिस्तान की अदलिया मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, मेरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप माँ को देखकर फैसला करें कि एक माँ को जीती हुई को ख्वाजा आसिफ फ़िरौन को इतनी बुरी शिकस्त दी है मैंने। आए सर्वे करा लें, आज भी सियालकोट से कोई वैल्यू नहीं ख्वाजा आसिफ फ़िरौन की। इसकी सीट ख्वाजा आसिफ ने मेरे बेटे उस्मान डार की जीती हुई सीट कमर जवेद बाजवा के कहने पर छीनी थी। तो मैंने कहा ख्वाजा आसिफ मुकाफ़ात अमल आया है, आज वही सीट आपकी माँ उस्मान डार की बुरी तरह शिकस्त दे के आपसे सीट छीन कर ले गया। शेम शेम, शर्म करें। मेरी सिस्टर भी फौत हो गई हुई थी, 8 दिन हुए थे, 1 हफ्ता तक भी, और दूसरे ईद भी थी। 2 लोग आते थे मुझे मुबारक देने, 4 आते थे। आखिर में MNA कतर की सारा पाकिस्तान जानता है, सारी यूसियाँ मैं अटेंड करती हूँ, सैलून के इफ्तिताह मैं कर रही हूँ। सियालकोट के जितने इफ्तिताह होटलों के या सैलून वगैरह के होते हैं सब लोग मेरे पास आते हैं, माँ के पास। वो ईद मिलन करने आए थे, उसे ईद मुबारक देने। 70-80 लोग थे, इन्होंने जिना उसमें ताला लगा दिया, पुलिस खिलाड़ दी। मेरी गली में पुलिस, मेरे पीछे पुलिस। क्या मैं पूछती हूँ कि मैं दहशतगर्द हूँ? आप दिल करता है तो पुलिस भेज देते हैं। पूछती हूँ कि क्या ईद मिलन पार्टी भी हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इमरान खान के साथ है। मैं इमरान खान के साथ हूँ, डटी हुई, डटी रहूँगी, और आखिरी कतरा अपने जिस्म का इमरान खान अपने बेटे के लिए बहादुरी पाकिस्तान जिंदा। तो माँ जी थकेंगी नहीं आप? नहीं, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है बेटा, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। तो इस उम्र में इतना आपके अंदर पुरुमीद है, इतना हौसला, इतना जज्बा है, क्या वजह है इस जज्बे की? जज्बे का वजह, इतनी जज्बा आपके अंदर कैसे है इतना? मैं 32 साल से मेरा दीन का रास्ता है। मेरे कुरान, मेरे तर्जुमे, मेरे तफसीर ने मेरे खौफ के बुत तोड़ दी। अगर इस राह में मेरी जान भी चली जाए तो मैं समझाऊंगी कि अल्लाह ने मेरे लिए शहादत का रुतबा जान देने के लिए तैयार है इस वक्त। हाँ, कोई बात नहीं, अल्लाह ने किसी इंसान को इख्तियार नहीं दिया। ज़िंदगी मौत के फ़ैसले करने वाला वो रब्बिल आलमीन है। जिसका ईमान मजबूत है उसे कामयाबी है। क्योंकि मैं किताब पढ़ी हुई है, मुझे पता है, मैं डटी हूँ। जो पीछे से मारने का वार करना बुज़दिली है, सामने आए मैं सामने खड़ी हूँ। राजीनामा कभी भी नहीं करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ? नेवर। दो वो है सीएस लाइक हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद। आप रो क्यों रही हैं? आज तो हमारे खान का नाम जिंदा हो गया है, जो इन्होंने मारने की कोशिश किया था वो जिंदा हो गया
आप रो क्यों रही हैं? ये खुशी के आंसू है। पाकिस्तान तहरीक हमारी पीटीआई रिकवर हो गई है। उम्मीदवार बना दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम वापस मिला है। हमारे लीडर का नाम वापस हमारे मिला है। लीडर का नाम वापस आया है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। आंसू साफ कीजिए, आंसू साफ कीजिए। हमारे खान साहब जिंदाबाद। अल्लाह ने जिंदगी दे, हम सब की जिंदगी हमारे खान को लग जाए। कितने खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, हम बता नहीं सकते कि इस बात को हमारा कंट्रोल है। जी, तो ये आप तो गुफ्तगू सुनी। और जो बानी पीटीआई की जानिब से भूख हड़ताल की धमकी दी गई है, इस तनाज़ुर को आप कैसे देख रहे हो? उस दिन आपने मुलाकात भी किया, तो आप मेरे ख्याल में बगैर मीडिया से गुफ्तगू की, वहाँ से रवाना भी हुआ है अडियाला जेल से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि उनके जो खान साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात है बिल्कुल ठीक है कि उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने आर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इदारों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, उस पर उन्होंने केस भी किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनका फंडामेंटल राइट है। और सारी बात जब आपका फंडामेंटल राइट जो आपसे लिया जाएगा तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसके लिए आवाज़ उठाएं। और हम उठा रहे हो। अगर खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये फिर भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ऐसी भूख हड़ताल होगी इनकी जड़ें हिल जाएंगी। अली अमीन गंडापुर साहब, रात को अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब कभी भी नहीं कहेंगे कि आप लोग मेरे लिए निकलें, तो वो कह रहे हैं इंतजार मत करें, निकलें आप लोग ने जलसा भी कैंसिल कर दिया। देखिए जी, बात यह है कि हम हमेशा से कानून की पासदारी करते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि अब अदलिया में जो इन्होंने अदलिया के आर्डर को जिस तरीके से एक कमिश्नर लेवल या डिप्टी कमिश्नर लेवल का बंदा इस तरह करता है, तो आज हम रवैया देखते हैं कि क्या अदलिया ने पहले एक खत लिखा था, उस खत में उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हम पे दबाव है। उसे मैंने जलसे में कहा मानसेरा में कि अगर आप पे दबाव है, हमें बताएं किसका दबाव है, हम आपका साथ देंगे। और फिर अगर हम ये समझते हैं आप ये करेंगे और आपसे नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं दे सकते आप, तो फिर हमारा आइन के अंदर हमें प्रोटेक्शन है इस चीज़ की कि हम अपना हक खुद लेने के लिए अपना पुरमान प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, हमने फॉलो करना है इमरान खान को। इमरान खान ने क्या कहा, उनका क्या हुक्म है, हमने उस पर चलना है। बाकी हम न किसी को जवाब दे गंडापुर साहब ये बता दीजिएगा, गंडापुर साहब एक तरफ, गंडापुर साहब तो आप तो नहीं कहीं अपने सूबे में टैक्स लगा रहे हो? हमने तो टैक्स कम किया जी, महंगाई, बिजली, हमने टैक्स कम किया है माशाल्लाह, 50% रिडक्ट किया हमने टैक्स को। हाँ, कोई सेक्टर में ऐसा है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो बहुत कम था, लेकिन वो सेक्टर आवाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो अवामी चीज़ें हैं उनमें हमने टैक्स खत्म कर दी है। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रेवेन्यू आना है, जो आवाम से मुंसलिक नहीं है, इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, बाकी शोबों से मुंसलिक हैं, तो हमारी ये पॉलिसी है कि हमने गरीब को जो नीचे रह गए हैं, गुरबत की सतह से नीचे लोग आ गए, उनको हमने रिलीफ देना है। और हमने उन लोगों को जो एक माफिया जिसको हम कहते हैं, तो उनको हमने टैक्स करना है। इसलिए पहले टोबैको को भी हमने टैक्स बढ़ाया है और भी चीज़ों को हमने टैक्स बढ़ाया है। उसका हम स्टैंड लेंगे और हम बढ़ाएंगे, चाहे हमें